अहमदुबन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दूध भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी सामीना अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको जो वाक़या बयान करने लगी हूँ वो हाफिज़ इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह और गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का हैरान कुन वाक़या है। हाफिज़ इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मुहद्दिस से आपने हदीस की बहुत सी किताबें लिखी हैं। जहाँ तक कि जब आपका इंतकाल होने लगा तो आपने फरमाया कि पानी गर्म करने के लिए लकड़ियाँ बाहर से ना लाना, बल्कि जो मैंने हदीसें मुबारक लिखी हैं जिन लकड़ियों पर इनको जलाना, और ताकि मुझे हदीस मुबारक का फ़ैज़ान मिले। हाफिज़ इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह कि अपने दौर के जो झूठे उलमा थे उनके बहुत खिलाफ थे, इसलिए आपने उनके मौजू पर भी एक किताब लिखी है। पहले आपके नज़रियात और थे, लेकिन गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की नज़र करम की वजह से आपके नज़रियात में वाज़ेह तब्दीली आ गई। ऐसा ऐसा आपको हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की काबली के बारे में पता चला तो आप अपने घर साथियों के साथ हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का इम्तिहान लेने उनकी मजलिस में पहुँच गए। हुज़ूर गौसे आज़म अपने दरबार में मौजूद थे। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हाफिज़ इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह को एक नज़र में पहचान लिया कि वो उनका इम्तिहान लेने आए हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद की एक मुख्तसर की आयत मुबारका की तिलावत फरमाई, फिर इसकी तफसीर बयान करना शुरू कर दी। एक बयान की तो हाफिज़ इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नज़र में अपने साथियों को कहा कि मुझे इसकी तफसीर आती है। 11 तक तो एक बयान की, फिर दूसरे की, 11 बयान की, जहाँ तक हाफिज़ इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह सरहलाते ले। लेकिन इसके बाद हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब 51 हदीस मुबारक इसकी तफसीर बयान फरमाई तो हाफिज़ इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह बजद में आ गए और अपने कपड़े फाड़ डाले और इनको मान गए। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपनी तालीमी मनाज़िल तय फरमा ली तो इनके पीर अब्बू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको खलका पहनाया, यानी पगड़ी दी, अपना लिबास दिया। फिर कहा अब्दुल कादर अपना पहनावा मुझे पहनाओ। फिर फरमाया तू ही है, मैं तो बस रब तक जोड़ने का ज़रिया हूँ। जब वो बाहर पीर और मरीद हैं कि पीर ने इनको पगड़ी दी, लिबास दिया, फिर कहा अपना पहनावा मुझे पहनाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया पीर वो होता है जो एक काफ से दूसरी काफ तक का तमाम इल्म जानता हो। मरीदों ने पूछा कि जनाब एक काफ से दूसरी काफ का क्या मतलब है? तो फरमाया क्या कि यानी एक काफ से दूसरी काफ तक जो भी दरमियान में आता है उसका इल्म जानता हूँ। पूछा गया हमें इसकी समझ नहीं, तो फरमाया गया कि इससे मुराद एक काफ से मुराद यानी कुन वाली काफ है, यानी कुन से मुराद के हर चीज़ का इल्म, और दूसरी काफ से मुराद क़यामत वाली काफ है। इससे हमें हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी काबिलियत का पता चलता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी इन मोअज़्ज़िज़ हस्तियों का अदब एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनके एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और साथ ही हुज़ूर नबी वसल्लम की ज़ात मुबारका पर ज़ात सलाम पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखवाने और इसकी नशर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन स्वामी बेजाय नबी अमीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।